रजनीश एक जीवन में नाकाम इंसान है। रजनीश ने अपने जीवन में कई कई ख्वाब देखा मगर उसका कभी ख्वाब पूरा हुआ नहीं। और हम आध्यात्म के भीतर ख्वाब नहीं देखते, बस जीवन जीते रहो। जीने का नाम ही यह आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, ज्यादा चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन भीतर से समाधान हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो तुमको मिलना चाहिए था वो मिल जाता। अब बाहर का क्या कोई चीज का लेन देन रहा, जो भी कुछ है वो भीतर की तरफ है। अब रजनीश का हम कहानी सुनते हैं तो रजनीश एक नाकाम इंसान नजर आता है, क्योंकि रजनीश का सोच थी, रजनी की सोच हमेशा, रजनीश की भूख बढ़ती गई। रजनीश का जो आश्रम था वो 25 एकड़ जमीन में आश्रम था। पुणे जैसे एक महंगी जगह पर उसका आश्रम था। कि रजनीश ने सोचा कि पुणे से कोई थोड़ा सा दूर तलेगांव एरिया में चला जाए। वहां पे उसने जगह लेने की कोशिश की, लोगों को पैसा भी दिया गया, मगर वो जगह भी उनके पास आ नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने कच्छ के भीतर जगह ली। कच्छ के भीतर भी जगह, उनको वहां भी जगह गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद रजनीश चला गया अमेरिका, ओरेगन सिटी में चला गया और रजनीशपुरम बनाया। 65,000 एकड़ जमीन पे उसने एक स्वर्ग की कल्पना की, मगर वो स्वर्ग भी बन नहीं पाया। वहां से भी उसको गवर्नमेंट ने खदेड़ दिया, भगा दिया। कई उनके ऊपर इल्जाम लगे और जेल की वहां की हवा भी खाना पड़ा। रजनीश फिर इंडिया आ गए। रजनीश कई देशों में भटका अपनी सोच को लेकर, मगर उसकी सोच कहीं फिट नहीं हुई। वो इस दुनिया में दर बदर भटकता रहा कि कोई उसको सहारा देगा, कोई उसको अपना लेगा, मगर उसको किसी ने सहारा नहीं दिया, न किसी ने उसको अपना लिया। तुम्हारी झोली है कितनी बड़ी और तुम मांग कितने रहे हो। जब इंसान की झोली से बढ़कर इंसान जब मांगता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, फिर वो कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा ध्यानी क्यों ना हो, उसको कुछ मिलता नहीं। उसके हाथ में निराशा ही आती। जो आस उसने रखा था, जो उसने आशा की थी, वो आशा उससे कभी पूरी नहीं हुई। उसकी आशा निराशा रही। रजनीश को परमात्मा पाने का आनंद नहीं था, लोगों से उलझने में उसका आनंद था। लोगों से हमेशा उलझता रहा। कई बार अपने शिष्य से उलझता रहा, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, तू तो मैं करता रहा। गुरु ने लोगों को जकड़ने की कोशिश किया, लोगों को बांधने की कोशिश किया, लोगों की धन संपत्ति सिमटने का काम किया। इसीलिए रजनीश के से जो भी जुड़े हैं वो बाहर से बर्बाद हो गए।
अब जो भीतर से, तो मेरा मित्र भीतर से भी बर्बाद हो गया। मेरे मित्र विनोद खन्ना, उसने कभी रजनीश का सुना नहीं। मैंने कई वीडियो में बताया, रजनीश की आशा थी, रजनीश की आकांक्षा थी, रजनीश की एक सोच थी। रजनीश चाहता था अगर तुम्हारे बच्चे तुमको पैदा हो जाए, वो बच्चा आश्रम को दिया जाए। मगर विनोद खन्ना ने, उसको 2 बच्चे हुए रजनीश आश्रम में रहने के बाद, रजनीश का शिष्य बनने के बाद 2 बच्चे हुए। वो 2 बच्चे, विनोद खन्ना ने 2 बच्चों को रजनीश को दिया नहीं। रजनीश कहता था कि शादी ब्याह ये व्यर्थ है, बच्चों को जन्म देना है तो प्रेम से दो। विनोद खन्ना ने शादी बनाया, बाकायदा समाज के हिसाब से, समाज की रूढ़ी से शादी बनाया। रजनीश की बात सुना नहीं। रजनीश राजकारणी लोगों के खिलाफ था, हमेशा उनके खिलाफ बात करता रहा। वही विनोद खन्ना राजकारण में चला गया। जो विनोद खन्ना परमात्मा की प्राप्ति के लिए रजनीश का दामन पकड़ के रजनीश के पीछे पीछे चलता रहा, उस विनोद खन्ना को भी जीवन में पश्चाताप और निराशा ही हाथ को लगी। जब विनोद खन्ना अमेरिका से इंडिया आया, तब मैं उसे मिला। तब उसके साथ मैं कई एक 8 दिन में उसके साथ रहा नेपाल में। मैंने देखा उस इंसान के भीतर जो परमात्मा की छवि उतरना चाहिए थी, वो छवि उसके भीतर उतरी नहीं थी। वो अक्सर सिगरेट पिया करता था। वो हमेशा सिगरेट का सेवन करते थे। सिगरेट का सेवन तभी किया जाता जब इंसान का जो मन है वो विचलित जब हो जाता। उस विचलित मन को शांत करने के लिए नशा करना पड़ता, नशा का सहारा लेना पड़ता। और ध्यान हम इसीलिए तो करते, जो हमारा मन है, जो विचलित मन को शांत करने के लिए हम ध्यान करते। जबकि विनोद खन्ना का मन कभी ध्यान से शांत हुआ नहीं। अगर विनोद खन्ना का मन अगर ध्यान से शांत होता तो विनोद खन्ना सिगरेट नहीं पीता। विनोद खन्ना ने इतना सिगरेट पीता था कि सारे होंठ उसके काले गिर गए थे। रजनीश के साथ रहकर विनोद खन्ना ने न जीवन में उसने भीतर की तरफ कुछ पाया, न बाहर की तरफ पाया। क्योंकि विनोद खन्ना की जो पहली बीवी थी, वो विनोद खन्ना अमेरिका जाने से उसका घर टूट गया। विनोद खन्ना का घर बिखर गया, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दी। विनोद खन्ना परेशान रहा। जिस रजनीश ने रजनीशपुरम को स्वर्ग बनाने की कल्पना की थी, और उसी रजनीशपुरम में विनोद खन्ना हमेशा परेशान रहा। एक विनोद खन्ना ही परेशान नहीं रहा उस स्वर्ग में, उस स्वर्ग में रजनीश भी हमेशा परेशान रहा। रजनीश को भी कई बीमारियों ने पकड़ लिया, कई बीमारी से लड़ता रहा रजनीश। रजनीश के जीवन के भीतर यश आकर भी यश नष्ट हो गया, और इसके जिम्मेदार स्वयं रजनीश है। जब एक जबलपुर जैसा देहात में रहने वाला एक व्यक्ति बॉम्बे में आता, बॉम्बे में भाड़े से फ्लैट लेके रहता, उसके बाद में उसका पुणे जैसे शहर में एक आशियाना बन जाता, वो भी 25 एकड़ जमीन के ऊपर एक आशियाना बन जाता। सारी दुनिया से जब यहां लोग आ रहे थे तो ख्वाब तो पूरा हो गया। जो लोगों को सुनाना था तो तुम तो सुना रहे थे, मगर
जीवन के भीतर भीतर से ज्यादा बाहर दौड़ते हुए नजर आए। कभी तेलुगु की जगह, कभी कच्छ की जगह, कभी ओरेगॉन की जगह, कभी देश विदेश में तुम जगह के लिए भटकते रहे। तुमको किसी ने जगह नहीं दिया, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ ही नहीं, और एक ऐसी बीमारी से तुम लड़े कि तुमको पृथ्वी पर मौत से लड़ना पड़ा। एक भयंकर बीमारी में तुमको मरना पड़ा। 60 साल की उम्र में तुमको लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। तुम देह से इतना कमजोर हो गए, तुम्हारी बातों में एक बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे शक्ल पे इतना बुढ़ापा आ गया, तुम ना चल सकते थे, ना कूद सकते थे, ना उठ बैठ कर सकते थे। ऐसी हालत तुम्हारी हो गई। 60 साल की उम्र में तुम ऐसा लगते थे जैसा कि 100 साल की जिंदगी तुमने पार कर ली। इतना तुम्हारा जिस्म थक गया था, इतना तुम्हारा जिस्म कमजोर हो गया था, इतनी तुम्हारी सोच भी कमजोर हो गई थी। जिस शीला ने तुम्हारा आश्रम बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी, और वही शीला जब तुमसे उलझ के निकल गई, वही शीला के पीछे तुम भी उलझ गए। गुरु और शिष्य में कोई भेद रहा ही नहीं, क्योंकि गुरु जब आसमान है तो शिष्य ये धरती है। इतना बड़ा अंतर होता है। और तुम आसमान से धरती पे आ गए, शिला के ऊपर ने वो आरोप लगाया। गुरु कभी किसी पे आरोप नहीं लगाता, क्योंकि उसके भीतर जो परमात्मा का अंश है, उस सभी को यही सोचता, होने होए सो होए, होने को रोकता नहीं। जो घटता वो घटने देता, और वो स्वीकारता। हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ को स्वीकारता। उन लोगों को स्वीकारने का सिखाता, तकलीफ को झेलने का वो सिखाता। और रजनीश ने अपनी तकलीफ अपने लोगों पे डाल दिया। रजनीश ने अपने दर्द लोगों को बता के दिया। अपना भीतर का क्रूरपना था, जो द्वेष था, जो नफरत थी, वो सारे तुमने शीला के ऊपर निछावर कर दिए। शीला से तुम हमेशा लड़ते रहे, गाली देते रहे, उसको भला बुरा कहते रहे। यहां तक कि तुम्हारी मैगजीन में तुमने शीला की नंगी तस्वीर भी डाल दी, उसको बदनाम करने के लिए। इस तरह के तुम जीवन के भीतर गिरे हुए अपयशी एक साधक नजर आते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी आप कहते हो वो सारे के सारे बातें किताब की है। रजनीश कहता है कि उसने जीवन के भीतर 1.5 लाख किताब पढ़ा। वो किताब पढ़ने में माहिर था, क्योंकि एक प्राध्यापक था, वो एक आचार्य था, तो उसका काम ही किताब से जुड़ा हुआ था। उसकी सोच किताब से जुड़ी हुई थी, तो किताब की बात वो दोहराता था। और रजनीश को हकीकत और किताब का भीतर का जो अंतर समझ में कभी आया नहीं। जब हकीकत का सामना करना पड़ा रजनीश को, तो रजनीश टूट गया। रजनीश की ये सब बातें हम देखकर ऐसा लगता है कि रजनीश बिखर गया, और ये भी बात सच है। जब रजनीश गुजर गया तो रजनीश आश्रम बिखर गया। रजनीश आश्रम के भीतर हमेशा लड़ाई चलती रही। रजनीश आज जाके 34 साल हो गए, और आज भी रजनीश का कोर्ट कचहरी चालू है। रजनीश के आश्रम के भीतर जो सन्यासी, जो आश्रम, जो उनके अनुयायी, वो आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, क्योंकि जो तुम बोए गए वही तो दूसरों काटेगा। तुम जो बो के गए वही तुम्हारे अनुयायी काट रहे।
आज वो आपस में लड़ रहे, आज आपस में वहां आंदोलन, मोर्चे, कोर्ट कचहरी चल रही। वो बाहर का आदमी कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर रहा, वो तुम्हारे अनुयायी है। आपस में भिड़ रहे, आपस में लड़ रहे, आपस में झगड़ रहे। गुरु का अनुकरण तो करेंगे। अब मैं जो कह रहा हूं कि रजनीश नाकाम इंसान है, तो लोगों का आश्चर्यचकित लगा होगा, मगर आप जो मेरी बात आपने सुना है उस पर आप गौर कीजिए। जो इंसान परमात्मा को एक बार उसने प्राप्त कर लिया, उस इंसान का जीवन बदल जाता। रजनीश का जीवन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नजर आता। सारा उसके जीवन में राजकारण नजर आता। रजनीश के भीतर मैंने कभी समाज कारण नहीं देखा। और रमेश और रजनीश समाज कारण के विरोध में थे और बाहर से राजकारण के भी विरोध में थे। रजनीश का जो जीवन है, एक पानी की बूंद की तरह उसका जीवन रहा। थोड़ी सी उस पर धूप नहीं गिरी तो भाप बन गया। जबकि हमने देखे, जब कोई गुरु बनता है तो वो सभी में जीता है। एक गुरु सभी में जीता है। वो प्राणी में भी उसका वो जिएगा, वो पक्षियों में जिएगा, वो वृक्ष में जिएगा, और वो अपने शिष्यों में भी जिएगा। जब एक कोई गुरु बनता है तो सारे इस तरफ वो फैल जाता है। उसका भीतर का आनंद फैला देता, उसके भीतर की खुशबू वो फैला देता, उसका भीतर का ज्ञान वो फैला देता, उसका भीतर का आत्मा को फैला देता। तब वो गुरु बनता, और गुरु ने जो चीज को फैलाया वही तो शिष्य पकड़ लेता। शिष्य गुरु का तो अनुकरण कर लेता। अब रजनीश के जो शिष्य है, उन्होंने जो अनुकरण किया, कोर्ट कचहरी में चल रहा हो अनुकरण, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, इस तरह का जीवन उनके शिष्यों में आ गया। आए थे ध्यान करने के लिए, मगर अब उपद्रव में पड़ गए। आए थे शांति सुकून के लिए, अब अशांति में फैल गए, अब लड़ रहे, कोर्ट कचहरी यही चालू है। वो मेरा, वो मेरा, ये तेरा, इस तरह से मेरा तेरा के चक्कर में रजनीश के शिष्य उलझ गए। बस आज इतने।